सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर सिंह वंस अगेन बैक। आज डेट है 14th ऑफ अक्टूबर 2022 और दिस इज़ द रिव्यू ऑफ दिस लास्ट डे ऑफ दिस वीक विच इज़ फ्राइडे। आज 14 अक्टूबर का ट्रेडिंग हमने कैसी की, किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर था, इसकी चर्चा करते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस चार्ट, स्पेशली इन आवर बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप हमने एक्सपेक्ट किया था एज इन आवर प्री मार्केट रिपोर्ट। अगर प्री मार्केट रिपोर्ट आपने नहीं देखी है सबसे पहले तो आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पर जो ट्रेड शेयर कर रहे हैं वो आज हमने उसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट्स कवर किए विच इज़ विद इन 2 ट्रेड्स। पहला हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ विच इज़ नॉट अ स्टॉप लॉस बट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसे हमने 38 पॉइंट प्लस में क्लोज़ किया। और उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमने 52 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली कवर किया, सो दैट बिकम्स आवर 90 पॉइंट्स। तो 90 पॉइंट्स इज़ नॉट बैड एज आई थिंक। सो चलिए देखते हैं आज मार्केट में किस तरह से। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लोज दिस फीचर ऑफ शेयरिंग आवर positions in live market, because we face a lot of problems while sharing these frequently and it's kind of a responsibility, so we would like to close it as soon as possible. इंट्राडे लेवल पे बैंक निफ्टी में गैप अप एज एक्सपेक्टेड 39,200 के ऊपर ही हुआ और मार्केट पूरे दिन 39,200 के ऊपर ही टिका रहा। लेकिन जो इसका मेन रेजिस्टेंस बन रहा था 39,400 और 500 के आसपास, इसने वापस जो क्लोजिंग आके 39,300 के आसपास थी, तो अभी भी क्लोजिंग इसने 39,500 के ऊपर नहीं दी है, विच शोज़ दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली विच, जैसे कि शॉर्ट कवरिंग रैली आपने यूएस में देखी, आपने शॉर्ट कवरिंग रैली उसी तरह की इंडिया में भी दिखी थी। सो देयर इज़ नो पॉजिटिव रीज़न टू कवर अप ऑन सच अ बिग गैप अप। इस इतने बड़े गैप अप होने के लिए कोई भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। सो इट्स कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग रैली। तो मैंने पहले भी आप लोगों को इस बात से आगाह किया था कि मार्केट में जब बहुत सारी न्यूज़ फैक्टर्ड इन हो जाती है मीडिया में और पब्लिक डोमेन में पहुंच जाती है, तो रिटेल ट्रेडर्स भी उस तरह से ही अपनी पोजीशंस बनाने लगता है। और जब एक साथ बहुत सारे शॉर्ट्स बन जाते हैं, इवन एफ आई एज वर ऑन शॉर्ट, जैसा कि आप डेटा में देखते हैं कि एफ आई एज भी शॉर्ट्स में जा रहे थे और रिटेल भी अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट्स में जा रहा था, व्यूइंग दिस स्लो डाउन न्यूज़, रिसेशन, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फिनोमेना। तो ये सारे फैक्टर्स जिसने शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट किया और अपर साइड में ये गैप अप एक बना दिया। मार्केट इज़ स्टिल इन रेंज बाउंड। आज पूरे दिन हमने रेंज बाउंड मार्केट देखी। आप ये देख सकते हैं मार्केट की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 39,500 टू 39,250 और 200, ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में, दैट इज़ नॉट अ बिग डील इन बैंक निफ्टी। तो अभी के लेवल पे आप देखेंगे कि 39,500 इज स्टिल द मेजर रेजिस्टेंस। दिस 39,500 इज स्टिल द मेजर रेजिस्टेंस। और अगर इसको हम डेली बेसिस पे क्लोज करते हैं तो मार्केट में अपर साइड की तरफ शूट अप कर सकते हैं। उधर ही अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो दिस 39,000 इज़ नाउ गुड सपोर्ट। 39,000 इज़ गुड राउंड ऑफ सपोर्ट। और डाउन साइड में अगर हम मूव करते हैं तो 39,800 फर्स्ट कम्स। चलिए इसको हम अपने लेवल्स पे चेक कर लेते हैं। 39,800 is good support for as an immediate support. 39,800 and 39,000, which is a round figure number.
इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा ओवर द वीकेंड मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ हो सकती है, बहुत सारे डेटा क्रिएट हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज विल रिव्यू दिस इन आवर वीकली एनालिसिस. बट एज ऑफ नाउ these are the support and resistance. 39,500 is the immediate resistance for market. और अगर इसको हम क्लोज करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे तो 39,800 इज़ द गुड रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी. निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी आज निफ्टी में आपने देखा होगा कि अपर लेवल से यस कंसोलिडेशन में नहीं चल रहा था. निफ्टी अपर लेवल से काफ़ी अच्छा डाउन साइड निफ्टी ने रिट्रेस किया, और ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको काफ़ी हद तक फिल करने की कोशिश निफ्टी ने की, ना कि बैंक निफ्टी जैसा. निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के जैसे साइडवेज नहीं रहा, और इसने डाउन साइड में ट्रेड करने की काफ़ी कोशिश की, और लास्ट इसकी जो क्लोजिंग हुई है 17,180-85 के आसपास, बहुत ही अच्छा और शानदार गैप अप दिया था एज़ वी एक्सपेक्टेड कि 17,200 के ऊपर ही ये गैप अप होना चाहिए, और 17,200 के ऊपर ही हमने ये मार्केट को देखा भी, जैसा कि प्री मार्केट रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था. और इसके बाद इसने काफ़ी अच्छा सेल ऑफ दिया आफ्टर आवर्स. तो अभी के लेवल पे 17,400 इज़ स्टिल द मेजर रेजिस्टेंस. अवर 17,400 जो कि बहुत लंबे समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी के लिए, और अगर 17,400 के लेवल्स को मार्केट अगर डेली बेसिस पे कभी भी क्लोज करेगा तो बहुत ही तेज़ी से अप साइड में शूट अप कर सकता है. सो दिस 17,400 इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस. और अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से अपर साइड में हम शूट कर सकते हैं, विच इज़ अप टू दिस 17,500 और इवन 17,600. राइट. डाउन साइड में देख लेते हैं निफ्टी में. डाउन साइड में हमारा जो अभी इमीडिएट सपोर्ट बनता है 17,150. this 150, to be more specific this is 130. 130 is the immediate support here, और इसके बाद हमारा राउंड फिगर नंबर आता है 17,030 के आसपास. और अगर आप इसको और स्पेसिफाई करेंगे तो ये 17,000 की जो एक राउंड फिगर है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में. अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक सपोर्ट हियर हमारे पुराने लेवल पे 16,800 के आसपास. 16,800 इवन मोर डाउन साइड. राइट. सो दीज आर एज ऑफ नाउ करंट लेवल्स फॉर मार्केट. फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 17,400 को अगर हम ऊपर की साइड में डेली बेसिस पे या 15 मिनट और बुलिश इनगल्फिंग बुलिश इनसाइड कैंडल के तौर पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो 17,500 इज़ नॉट फार. और फिर से आपको बताऊंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो द लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड ऑल्सो some details of some special offers which is being created at present. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.